बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फर्श खाक, शिकस्ता दीवारें और खुला आसमान ही हज़रत बहलोल का घर था। वो आराम व आसाइश से बेनियाज हो गए थे। नेमत दुनिया से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। उन्हें रिश्तों और कराबतों की परवाह नहीं रही थी। वो रूखे सूखे चंद टुकड़ों पर ज़िंदगी बसर करते थे और नंगी ज़मीन पर अपने बाजू के तकिए पर चैन की नींद सोते थे। वो बच्चों के सबसे ज़्यादा दोस्त थे। वो बच्चों के साथ बचकाना हरकतें करने में मसरूफ़ रहते और खेल कूद में उन्हें काम की बातें बताते। एक दफ़ा एक बदकार शख्स ने बहलोल दाना का मजाक उड़ाने को शरारत से कहा, ए बहलोल दाना, क्या आपने कभी शैतान को देखा है? मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं शैतान को देखूं। बहलोल दाना ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि तेरी ये ख्वाहिश तो बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है। वो किस तरह? इस शख्स ने पूछा। बहलोल दाना ने जवाब दिया, तेरे घर में आईना तो होगा, अगर नहीं है तो साफ पानी में देख लेना, तुझे शैतान की ज़ियारत हो जाएगी। वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे वहाँ से भागना ही पड़ा। इस हाल में दीवानगी में पूरा शहर बहलोल दाना की दस्तरस में था। वो अपने मन की मौज में जहाँ चाहते पहुँच जाते और जिसको चाहते अपने शगुफ्ता लफ्ज़ों में आईना दिखा देते। अवाम मुश्किल में होते तो हंसी हंसी में इनका मसला हल कर देते और अगर ख्वास हदूद से तजावज़ करते तो बातों ही बातों में इन्हें लगाम दे देते। उन ही दिनों अमीर कूफा के यहाँ लड़की की विलादत हुई। पता चला कि वो लड़की की पैदाइश पर बहुत रंजीदा है, किसी से नहीं मिलता। बहलोल दाना को खबर हुई तो वो अपनी गदरी शाने पर डाले अमीरा कूफा के यहाँ पहुँचे और उससे बोले, ए अमीर कूफा, मैंने सुना है तू लड़की की पैदाइश पर बहुत अफसुर्दा है, ना खाता है ना पीता है। अमीर कूफा बोला, क्या करूँ, दिल ही नहीं चाहता। वो ठंडी सांस भरकर बोला, मुझे बेटे की बड़ी आरजू थी, मगर अफसोस कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़की दे दी। कमाल है, बहलोल दाना ने बेसाख्ता कहा। तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझे सही और सालम बेटी दी है? अगर वो तुझे मुझ जैसा पागल बेटा दे देता तो फिर? अमीर कूफा को इनकी बेसाख्तगी पर हंसी आ गई, लेकिन वो इसकी तह में छुपी हुई हिकमत को जान गया और खुदा का शुक्र बजा लाया। उसने अपना शौक तोड़ा और लोगों को मिलने की इजाज़त दे दी और मुबारकबाद वसूल करने लगा। बहलोल दाना अपनी दीवानगी के बावजूद नमाज के वक्त मस्जिद में पहुंच जाते थे। एक रोज़ अभी बहलोल दाना ने जूते नहीं उतारे थे कि उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो इस ताक में है कि इनके जूते चुराए। बहलोल दाना बहुत देर से इस इंतज़ार में रहे कि वो शख्स इधर उधर हो तो वो अपने जूते उतार कर नमाज में शामिल हों, मगर वो शख्स नहीं गया और नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त हो गई। बहलोल दाना ने आओ देखा ना ताओ दौड़ कर आगे बढ़े और जूतों समेत ही नमाज के लिए खड़े हो गए। उस शख्स ने मायूस होकर उन्हें टोका, ओ दीवाने, ये क्या कर रहे हो? जूतों समेत नमाज नहीं होती। बहलोल दाना बोले, नमाज नहीं होती तो ना हो, मगर जूते तो होते हैं। ये कहकर आपने नियत बांध ली। वो शख्स समझ गया और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। बहलोल दाना गलियों और बाजारों में अपने मासूम साथियों के साथ घूमते फिरते रहते थे। कहीं कोई गैर मामूली बात देखते तो वहीं रुक जाते और अपनी बातों से लोगों को हंसने मुस्कुराने पर मजबूर कर देते। एक रोज़ वो अपने शरीर साथियों के साथ भागे जा रहे थे कि उन्होंने बाजार में मजमा लगा हुआ देखा। उन्होंने अपनी छड़ी खटखटाई, लोगों के कंधे दबाए, किसी की बगल में झांका, किसी को परे हटाया और हुजूम के दरमियान से सर जा निकाला। लोगों ने इन्हें धक्के दिए, बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। देखा कि शहर का दरोगा एक अजीब दावा कर रहा है। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, मैं एक ऐसा होशियार आदमी हूँ कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। बेशक दरोगा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। मरहबा मरहबा, क्या कहने, दरोगा जी का दावा बिल्कुल हक है। किसी की क्या मजाल के दरोगा जी को धोखा दे सके। मजमे में से खुशामदी बोलने लगे। हर तरफ से दादो तहसीन के नारे बुलंद हो रहे थे। बहलोल दाना ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मार कर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बोले, दरोगा जी, मुझे भी कुछ कहने की इजाज़त है। अच्छा तो तुम भी बोलोगे? बोलो, क्या कहते हो? दरोगा ने नफरत भरे लहजे में कहा। बहलोल दाना ने संजीदगी से कहा, दरोगा जी, गुस्ताखी माफ़। ये दीवाना आपके इस दावे को चुटकियों में बातिल कर सकता है, मगर ये कोई ऐसा मुफीद काम नहीं जिस पर वक्त ज़ाया किया जाए। इनकी सूरत देखो ज़रा और इनका दावा देखो। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ दीवाने, दरोगा साहब की अक्ल के सामने भला तुम्हारी क्या औकात है? किसी और ने आवाज़ कसी। दरोगा ने मूँछों को ताव दिया, हाँ, तुम्हारे जैसा पागल तो मुझे ज़रूर धोखा दे सकता है। सब लोग हंसने लगे और बहलोल दाना का मजाक उड़ाने लगे। मैं पागल हूँ या कुछ भी हूँ, अगर मुझे इस वक्त ज़रूरी काम ना होता तो मैं आपको इसी वक्त ऐसा जानसा देता कि आप और आपके ये चमचे हमेशा याद रखते। बड़ी ऊंची हवाओं में हो मियाँ दीवाने,
مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، دروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ بہلول دانا نے اپنی چھڑی سنبھالی اور ہجلت میں یہ کہتے ہوئے مڑے، دروغہ صاحب اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا۔ دروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، دروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے دروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، دروغہ جی وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن بہلول دانا واپس نہیں آئے۔ مجمع میں چائے مگویاں ہونے لگی، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئی۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ دروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بہلول دانا اسے پاگل بنا کر چلے گئے ہیں اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو کہکوں سے فضا گونج اٹھی۔ دروغہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔